नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी विद शिवनीश में। और भाई जो कल मैंने क्लास ली थी आपकी जो क्लॉक की, वो आज उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। जो कल जो पढ़ाया था आपको, क्या हुआ ये, जो कल पढ़ाया था उसमें कुछ टाइप 2-3 छूट गए हैं, उसको अभी फटाक से कंप्लीट करते हैं। और क्लॉक के मैंने बताया था जो आपके मेन कॉन्सेप्ट है वो सब कराने वाले हैं। अगर मेरे भाई इस चैनल पे आप नए आए हैं या फिर हमारे पीटीआई विनोद सर का चैनल देख रहे हैं, तो वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोनों ही चैनल पे हमारा कंटेंट आता रहेगा। और अब आने वाले टाइम में हम रीजनिंग की क्लास लगातार अपलोड करेंगे और आपसे नई नई चीज़ें ज़रूर शेयर करेंगे। और आज की क्लास में जो भी हमारे 3 टाइप बच्चे उसको कंप्लीट करते हैं, एक वीडियो और अभी रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए जो क्यू और क्यूएट की होगी। आज और बिना टाइम लिए हम आपके लिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। चलो, हम कल बेटा आपको क्लॉक पढ़ा रहे थे और क्लॉक में हम पहुंच गए थे, शायद 2 टाइप करा दिए थे। जो बेसिक होता है क्लॉक का मैंने पढ़ा दिया था, सही है। पीछे तक आवाज़ आ रही है क्लियर? देखो, मैंने बेटा कल क्लॉक जो पढ़ाया था उस घड़ी में मैंने पहला टाइप आपको कराया था एंगुलर डिस्टेंस का, है ना। हाँ, एंगुलर डिस्टेंस के तो थोड़ी दूरी निकालना सीखा था। और सच बताएं तो इस वाले टाइप से क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। और इस स्पेशली अगर एसएससी की बात करोगे तो वहाँ पे इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। घड़ी से क्वेश्चन बहुत जो इजी वाला टाइप है, जो कल दूसरा कराया था आपको, किसी समय से कोड निकालना, समय दिया वो वाला टाइप कभी क्वेश्चन निकाल फंसता आके। अदरवाइज अगर एसएससी की परीक्षा में जाओगे, रेलवे वगैरह में जाओगे, तो वहाँ पर ये टाइप 1 से क्वेश्चन कम मिलते हैं। पुलिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट एग्जाम की दृष्टि से चैप्टर इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये वाला मैंने करा था और इसमें बेसिक क्या सीखा था, इसको एक बार फटाक से रिवीजन पे डालते हैं, ठीक है। आ जाओ, मैंने कहा ये बताओ, जो कल मैंने पढ़ाया था कि एक आपकी आवर एंड होती है और एक आपकी बेटा मिनट एंड होती है और एक आपकी बेटा सेकंड एंड होती है, एक आपकी सेकंड एंड होती है। अच्छा, मैंने ये देखा था कल की क्लास में कि ये जो मिनट की हावर एंड होती है, इसमें कुछ डाटा याद करवा दिया था, आपको याद हो, है ना। मैंने कहा थी ये 1 घंटा में कितनी जाएगी बेटा, 30 डिग्री, और ये 1 मिनट में कितनी जाएगी, आधा डिग्री। मैंने कहा ये डाटा डायरेक्ट आपके काम भी आने वाला है। और मैंने फिर इसके बाद करी थी मिनट एंड की बात। मिनट एंड की बात करें बेटा, तो मिनट एंड में बताया था कि ये 1 घंटे में जाती है हमारी कितनी, 360 डिग्री। ये डाटा वो थे जो हमें याद करने थे वास्तव में। अच्छा, एक था इसमें 1 मिनट वाला होता हमारा कितना, 6 डिग्री। और वहीं पर सेकंड एंड में बात करी थी मैंने कि बेटा 1 मिनट में ये जाती है हमारी 360 डिग्री और ये 1 सेकंड में जाती है बेटा 6 डिग्री। और मैंने कुछ डाटा को रिलेट भी कर दिया था, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। इस वाले में ये बोला था कि जो 1 मिनट में जो आधा डिग्री जाती है और ये 1 मिनट में 6 डिग्री जा रही होती है और 1 मिनट में 360, इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से था। एक बार देखना सही बच्चे कि इसका ये वाला होता है, ये कितने गुना होता है, 12 गुना होता है। और ये वाला इसका होता है कितना, 60 गुना होता है। और ये वाला इसका कितना होता है, 720 गुना होता है। अच्छा, यहाँ तक तो सभी को समझ में भी आ गया था, कल सभी के एकदम क्लियर हो गया था ये वाला कॉन्सेप्ट, सही है। और मैंने शायद आपको बोला नहीं था, आपने घर पे जाके क्वेश्चन शायद लगाए हो, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं है, आज जाके लगाना, कल जाके लगाना आराम से बैठ के। और जब कभी भी डाउट आए तो बड़ा अच्छा मैंने आपके लिए सोल्यूशन निकाला है कि आप वीडियो पे वॉच कर सकते हैं। ये मैंने इतना बहुत देर टाइम लगाया इसको सेट करने में, इसीलिए लगा रहे हैं कि हमारे ना होने पे भी आपको कभी समस्या आए तो शायद सुलझ जाए इस वजह से, है ना। तो आप इस बारी 2 वीडियो पर्याप्त रहेंगे आपके कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी अगर वहाँ पे हमें टाइम सही से मिलने लग गया ना, तो एक बार फुल फाउंडेशन वाली क्लास, ये एकदम 4-5 क्लास में विस्तृत करके प्रैक्टिस के साथ वो वाली क्लास और डाल देंगे आपके लिए, है ना। अब वो वही आता है कि समय बताता है क्या होता है। समय बहुत बलवान है वास्तव में यार, समय बहुत कुछ बदल देता है समय चीज़ों के साथ। चलो आगे आ जाओ। हमने दूसरा टाइप बेटा सीखा था, वो ये था, क्या नाम, टाइम से एंगल निकालना सीखा था। और टाइम से एंगल निकालना शायद सभी बच्चे सीख गए थे, बोले हाँ अब तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बड़े आराम से निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन करा देंगे इसका, मान लिया 4 बज के हो रहे हैं हमारे 35 मिनट, और इस पे हमें एंगल निकाला, घड़ी की सुइयों के बीच एंगल क्या होगा, तो 4 वाली सुई 4 पर होगी और 35 वाली कितने पर होगी, 7 पर होगी। अच्छा, इसका अंतर निकाला था फिर मैंने, इसका अंतर आया था 3, हमने कहा निगेटिव आया है। ये मैंने सब कल पढ़ाया था, सभी को बड़े अच्छे से याद आ रहा होगा। मैंने कहा इसमें बेटा 30 का गुणा होगा और ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर ये माइनस आ रहा है इसका मतलब है कि मिनटों का आधा घटा देंगे, है ना। इसका कितना घट जाएगा बेटा, 17.5, और 17.5 घटाओगे कितना हो जाएगा, हाँ 72.5।
ये एंगल होगा 4:35 पे, है ना। ठीक है, ये वाला टाइप क्लियर था। अब जो आज टाइप पढ़ाएंगे आपको, वो टाइप नंबर 3 रहेगा कि एंगल से टाइम निकालने वाला। वो वाला टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो फिर हम इकट्ठे एक साथ क्वेश्चन भी करा देंगे आपको। टाइप नंबर 3 है हमारा बेटा, एंगल से टाइम निकालना। और इस वाले में जो हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो 2-3 टाइप के हैं, वो पहले से हम बता दें। इनमें से 3 क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े से पॉपुलर रहते हैं। कौन कौन से, देखो पहला क्वेश्चन होता है 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री कोण, और दूसरा रहेगा हमारा 180 डिग्री कोण, और तीसरा रहेगा हमारा 90 डिग्री कोण। अगर आपका कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली ओरली कोई आता है डायरेक्ट तो इससे होता है, और इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, पहले 0 डिग्री को उठाते हैं। देखो 0 डिग्री की बात करें बेटा, तो 0 डिग्री एंगल अगर हम इस घड़ी को यहाँ पे बना लें तो घड़ी में आप ये चीज देख पाएंगे कि यहाँ पर बेटा 12 होता है। पुरानी आदत, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 1, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे 4, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 10, और यहाँ पे 8, तो यहाँ पर 5। लगातार कभी नहीं लिखा, पुरानी आदत हमेशा बरकरार है। अच्छा इधर देखो, इसमें हम ये कहेंगे बेटा कि जो ये वाला हमारा यहाँ पर सुई लगी होती है, जो 0 डिग्री एंगल का मतलब ये है कि सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, और इसको कभी कभी वर्ड्स में लिख के देता है कि सुइयां संपाती हो। सुइयां एक शब्द और देता लिख के कि सुइयां एक रेखा में हो परंतु विपरीत नहीं। क्या समझे? अगर हम ये कहें कि सुइयां एक दूसरे एक रेखा में हो तो सुइयां एक रेखा में ये भी है और सुइयां एक रेखा में ये भी है ना। तो ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाता है और ये वाला कितना है 0 डिग्री। तो वहां पर ये लिख के देता है कि घड़ी की सुइयां एक रेखा में हो परंतु विपरीत नहीं, तभी बनेगा 0 डिग्री। अभी 180 वाले पढ़ाएंगे कि सुइयां सीधी रेखा में हो पर एक साथ नहीं हो, है ना। अच्छा इधर आ जाओ, मैं 0 डिग्री पढ़ाने जा रहे हैं आपको, और इसमें ये सीखना बेटा कि अगर हम 12 बज रहे हैं करेक्ट और घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब 0 डिग्री एंगल बन रहा है। सुइयां एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब 0 डिग्री एंगल बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि इसमें 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री बनेगा? हालांकि ये पूरा का पूरा टाइप जो हमारा ये टाइप नंबर 3 है, ये पूरी एक क्लास का है, विस्तृत करा है, तो एकदम एनालाइज करा के एक एक को प्रूव करा के बड़ा अच्छे समझ में आता है। हालांकि काम इतने से चल जाएगा आपका। देखो हमने कहा होता क्या है, आपके 1 और 2 के बीच में बनता है, 12 बजे बनता है, 2 और 3 के, 3 और 4 के, 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 इतनी बार बनता है 0 डिग्री। कहने का मतलब एक तो करेक्ट 12 पे बन गया, है ना, और सबके तुम देख रहे हो 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, मतलब करेक्ट पे तो नहीं बन रहा ना। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर नहीं बनता है और 11 और 12 के बीच में नहीं बनता है ना। अच्छा इसमें ये कितनी बार हो गया, शायद आपने गिन लिया हो 11 बार। तो यहाँ पर एक चीज लिख लो, 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री कोण 1 घंटे में नॉर्मली कितनी बार बन जाता है? 1 बार। आप देख पा रहे होंगे 2 से 3 के बीच 1 घंटा हुआ और 1 बार बन गया है। मैंने मान लिया कि करेक्ट 12 बजे, वो तो अलग ही केस है। मान लिया कि 5 से 6 के बीच 1 घंटा हुआ तो नॉर्मली 1 घंटे में 1 बार बन रहा है। अच्छा मैंने फिर कहा बेटा 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है? 12 घंटे में 11 बार बन रहा है, ठीक है। अच्छा 24 घंटे में कितनी बार बनेगा बेटा? 24 घंटे में, जो पुराने बच्चे बिल्कुल आप बड़ा अच्छा लगता है पुरानी चीजें आपको याद और आप लगातार बता रहे साथ साथ, मैंने कहा ये बनेगा बेटा 22 बार, है ना। ये डाटा कभी भी डायरेक्ट आ जाता है इसलिए पढ़ाना पड़ गया, अदरवाइज डायरेक्ट एंगल वाले क्वेश्चन भी करा सकते थे। अच्छा एक चीज और, ये 0 डिग्री वाला पढ़ लिया, इसमें ध्यान देने वाली बात सुनो। अगर हम ये पूछे बेटा 2 बजे से 5 बजे के बीच 0 डिग्री एंगल कितनी बार बना, तो पता माइंड में एक ही चीज लाना डायरेक्ट कि 2 से 5 के बीच कितने घंटे हुए? 3 घंटे। बोला 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अच्छा मैंने कह दिया कि 6 से 10 के बीच कितने घंटे? 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितनी बार? ठीक है। अच्छा कभी ये बोल दे कि 12 से 3 के बीच कितने घंटे हुए? 3 घंटे। तो कभी 3 घंटे हुए लेकिन कभी 3 बार आंसर मत देना, 2 बार आंसर देना। अगर बेटा मैंने ये कह दिया कि आपका 9 बजे से 3 बजे के बीच, ये 6 घंटे हो गए। कितने घंटे? 6 घंटे। 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए था, 1 बार कम। ये हमेशा ध्यान रखना जब आपको टाइम गैप दे दे और वहां पे बीच में बारे फंस रहा हो 0 डिग्री वाले केस में, यहाँ पर 1 बार कम हो जाता है, सही है। अगर हम आपसे ये कह रहे 3 से 9 के बीच कितने घंटे? 6 घंटे। तो कितनी बार बनेगा?
6 बार। लेकिन बस 12 वाला केस होता है, इसी को याद रखना होता है। अगर कभी एग्जामिनर क्वेश्चन फंसाएगा लागे तो यहीं पे वो क्या कहेगा, 11 से 2 के बीच में 3 घंटे हुए, दे दो भाई क्या कितनी बार बना 0 डिग्री, ऑप्शन पहला ही 3 बार, क्योंकि 11 से 2 तक जाओगे तो 12 फंसेगा बीच में, और 12 फंसने का मतलब 1 बार। ठीक, 0 डिग्री समझ में आ गया है। अब आ जाओ 180 डिग्री में। हम थोड़ा फास्ट तो नहीं करा रहे टाइम की वजह से, नहीं समझ में तो पूरा आ रहा है। ये तो हमें पता चल जाता है, पुराना पढ़ा हुआ अनुभव ही काम आता है कि हम बच्चे का फेस देख के पता चल जाता है, हाँ समझ में आ रहा है कि ऊपर से निकल रहा है। निकलने नहीं देंगे ऊपर से यार, तुम्हारे लिए बहुत डेडिकेटेड है, इतना समर्पित हो चुके तुम्हारे लिए, आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना डेडिकेटेड है आपके लिए। आओ, मैंने कहा इधर आ जाओ, 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, यहाँ पे 3 बज रहे हैं और यहाँ पे 9 बज रहे हैं। 1 2 11 8 4 10 7 और 5। अच्छा, हम बात 180 डिग्री कर रहे हैं बेटा, कितने की, 180 डिग्री कोण। 180 डिग्री कोण का मतलब घड़ी की सुइयां दोनों सीधी रेखा है ना, हाँ विपरीत हो, बिल्कुल ठीक, हाँ विपरीत हो घड़ी की सुइयां, एक सीधी रेखा में हो पर परंतु एक साथ ना हो, है ना, ये कह सकते हैं। अच्छा इधर आ जाओ बेटा, अगर हम इसमें करेक्ट 6 बजा दें तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि मिनट वाली सुई 12 पे होगी और घंटे वाली कितने पे होगी, 6 पे। अच्छा, अभी 0 डिग्री में आपने ये सीखा था कि जो हमारा एक बार कम बनता है वो 12 पे बनता है, कितने पे। अच्छा, इसमें कहाँ पे रहता, बोले करेक्ट 6 पे बनेगा एक 180 डिग्री, ठीक है, जल्दी कराने की कोशिश है। और 5 और 6 के बीच नहीं बनेगा, और 6 और 7 के बीच नहीं बनेगा। अच्छा, 4 5 के बीच, 3 और 4, 2 और 3, 1 और 2, 12 1, 11 12, 10 11, 9 10, 8 9 और 7। इतनी बार बनेगा, जहां पे हमारा सही से टिक लगा है ना उतनी बार बनेगा, 1 और 2 के बीच बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या आपके। अब इसको एक बार कंक्लूड भी कर देंगे, आपको एक ही बार में इकट्ठा कंक्लूजन दे देंगे, हाँ हम बताना क्या चाह रहे हैं इसमें, सही है। अच्छा, इसमें ये कहोगे आप कि इसमें जो हमारा केस है याद करने वाला वो सिर्फ है हमारा ये 6 बजे वाला, ये 6 बजे वाला गलती कराएगा। और इसमें आप देख रहे होगे कि 1 घंटे में ये वाला दिख रहा है, विजुअल है उस पर देखना, ये वाला कलर आ रहा है, ठीक है, चलो कम दिख रहा है तो हम कलर चेंज कर देते हैं भाई। मैंने कहा 1 घंटे में नॉर्मली कितनी बार बन रहा है, 180 डिग्री में 1 घंटे में 1 बार बन जा रहा है बेटा, है नाम क्या बेटा आपका, अर्जुन, बहुत बढ़िया। ये 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 11। और 24 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में 22। जैसे पिछली बार डाटा याद करिए तो सेम डाटा है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है कि 0 डिग्री भी 1 घंटे में 1 बार और 180 भी 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, वो भी इतना था, हाँ सेम है बिल्कुल। ये डाटा आपको अभी चलते चलते क्लास याद हो चुका है सभी को, सही है। अच्छा, इसमें दिक्कत कहाँ पे आएगी, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 4 से लेकर 8 बजे कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। 4 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, 4 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 1 2 और कितनी बार, 1 बार कम किसकी वजह से हुआ, इसका मतलब तुम केस समझ चुके हो। 0 डिग्री वाले में 12 को पकड़ना है और 180 वाले में 6 को पकड़ना है। अच्छा, अब आ जाओ 90 डिग्री पे। 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण अभी जस्ट 1 सेकंड लग रही बनाने में। 12 6 3 9 11 5 1 7 2 10 8 4, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें ये बताओ कि अगर हम 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, दैट मीन्स 90 डिग्री अगर हम एंगल बना रहे हैं तो घड़ी की सुइयां ऐसी होंगी फिर, हाँ कहने का मतलब अगर हम इस डाटा को यहाँ पर शो करना चाहें तो आप देख पाएंगे, अगर हम करेक्ट 3 बजा दें, कितने बजा दें, ये 90 डिग्री एंगल है। थोड़ा सा बैक आओ, इस वाले पे आ जाओ, ये बताओ 90 डिग्री एंगल होता है तो सुइयां एक दूसरे के इनके बीच में गैप होता है क्या, अरे 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, गैप होता है क्या, तो इसके बीच में कितने मिनट का गैप, 0 मिनट। इधर आ जाओ, इस पे बताना भूल गया था। 180 डिग्री में घड़ी की सुइयों के बीच कितने मिनट का गैप होता है, 30 मिनट। यहाँ से 5 5 10 6 पे आ गई, 30 मिनट का गैप हमेशा रहेगा। सुइयां जब सीधी रहेंगी तो कितने मिनट का गैप, 30 मिनट। इधर आ जाओ, ये बताना भूल गए थे। और 90 डिग्री वाले में कितने मिनट का गैप, 15 मिनट की दूरी होती है सुइयों के बीच में। अच्छा, इस वाले में थोड़ा सा अलग है, बाकी दिक्कत कुछ नहीं होने देगा।
ये बताओ इसमें 1 घंटे में बस थोड़ा सा चेंज है, 1 घंटे में 2 बार बनेगा ना, ठीक है, 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में बेटा 22, और 24 घंटे में बेटा 44। मतलब पिछले वाल से थोड़ा सा डाटा दोगुना हो चुका है। 90 डिग्री 2 बार बनता है 1 घंटे में, कितने बार? अच्छा, आप कहेंगे जब 1 घंटे में 2 बार बन रहा है दैट्स मीन्स 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए। उधर क्या था, 12 घंटे में 11 बार, जो 1 बार कम हुआ था वो तो आपको पता चल गया था कि 0 डिग्री वाले में 12 पे कम होता है और 180 वाले में 6 पर कम होता है। अच्छा, इस वाले में कम कहाँ पे होता है, इस बात का ध्यान कर लो यहाँ पे, और आज ही आप साथ ही जितना याद कर पाओ वो कोशिश करना। ये चीज पता आपको कुछ टाइम के बाद जब समय की कमी पड़ती है ना, तब पता चलता है कि जो चीज समय के रहते साथ साथ हो जाए वो बेहतर नहीं बेहतरीन है। अगर हम ये सोच लें कि ये वाला अभी लिखा है बाद में जाके फिर से रिवाइज कर लेंगे, बाद में करेंगे, ये सबसे घटिया काम है। ऐसा आप कर रहे हैं, हमने भी किया था, लेकिन हम आपको आगाह कर रहा हूँ समय की वैल्यू देखते हुए कि जो अगर अभी चल रहा है इसको कोशिश करो अभी के अभी माइंड में सेट कर लो। रिवीजन तो बात की बात है, और अब पता चलेगा आगे लाइफ में जरूर आपको टाइम की कमी महसूस होगी एक बार, और होनी चाहिए, पता चले टाइम की वैल्यू क्या होती है। इधर आ जाओ। मैंने कहा इसमें जो केस जहां पर 1 बार बनता है बेटा, देखो यहाँ पर कितनी बार बनेगा, 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार। जो 1 बार कम बनता है यहाँ पर सिर्फ 3 और 4 के बीच कितनी बार बनेगा, 1 बार, और 9 और 10 के बीच कितनी बार बनेगा, 1 बार। बाकी हर जगह 2 बार, बाकी हर जगह 2 बार, मतलब 1 से 3 से 4 और 1 9 से। समझ में आ गया क्या? सभी को आ रहा होगा। अच्छा, इतना होने के बाद अब आपको हम क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। हमने बेसिक बता दिया है एंगल से टाइम वाला, एंगल से टाइम वाला। इधर आ जाओ। एक फॉर्मूला और याद कर लो मेरा, लगे हाथ 2/11 A1 प्लस माइनस का 8। ये क्या यार, फॉर्मूले बहुत बुरे हैं। नहीं, ये अभी तुरंत याद हो जाएगा। अभी जैसे हम टाइम दे दिया 3 से 4 बजे, 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री कोण किस समय बनेगा? कितने बज रहे बेटा, देखना एक बार। 9:37, ठीक है, खत्म भी होने वाला है। देखो 3 से 4 के बीच से 0 डिग्री कोण किस टाइम बनेगा, ये पूछा है। 0 डिग्री बनना चाहिए सुइयों के बीच। अच्छा, कहना ये जा रहा है कि 3 से 4 के बीच वो समय क्या होगा जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगे। अच्छा, तो मैंने कहा इसमें फॉर्मूला होता है 2/11। यहाँ पर A1 का मान होगा ना, वो 3 × 30 होगा। जो आगे वाला दिया होता है 3 और 4 के बीच, A1 की वैल्यू उठाओगे ना, इस A1 का मान है जो आगे वाला दिया उसमें 30 का गुणा, ठीक है। और A2 का मान क्या होता है बेटा? A2 का मान होता है जितना कोण पूछा है। अगर यहाँ पे 180 लिखा होता तो 180, 90 होता तो 90, 10 होता तो 10, 12 होता तो 12, 24 होता तो सही है, 19 होता तो 19। अच्छा, अब मैं इस वाले को वैल्यू को फॉर्मूले में रखते हैं 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है 90, और प्लस माइनस का ये फॉर्मूला ही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सिर्फ किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इधर आ जाओ। मैं अगर ये कहे बेटा कि 2/11 और 90 प्लस माइनस 0 कुछ भी करो, उसका कोई मतलब नहीं है 0 का। अगर यहाँ पे 180 वगैरह होता तो 2 जगह तोड़ देते इसको, है ना। तो मैंने कहा यहाँ पर हो जाएगा 90 और 9 दूनी 18, 180/11, और 11 एकम 11, 11 छिंगा 66, 16 से 4/11, सही है। अच्छा, ये क्या निकल पड़ा? ये निकल पड़ा भाई जो आपका पूछा है 3 से 4 के बीच, तो आंसर आएगा 3:16 से 4/11। ये वही समय है जिस टाइम 0 डिग्री कोण बन जाएगा। बात समझ में आई? आगे बात समझ में? कहने का मतलब इस फॉर्मूले का यूज रिदम में तब आएगा जब आप 10 एक क्वेश्चन लगा चुके होंगे। 10, 15, 20 जो कुछ भी करना चाहो रिदम में आ जाएगा और फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन और कराइए आपको इस पर बेस्ट, एक बार देखिए सही बच्चे। बेटा ये देखो कि हमारा फॉर्मूला क्या था 2/11 A1 प्लस माइनस का A2, सही है।
अच्छा मैंने कह दिया कि फॉर एग्जांपल 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच हमें एंगल निकालना है 180 डिग्री, सही है। अच्छा अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, मैं ये कहेंगे कि इसमें 2/11 A1 की वैल्यू क्या होगी, 7 में गुणा करो 30 का, 7 तियो 21 यानी 210 और प्लस माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी है 100, सही है। अच्छा अब इसको आगे क्या करेंगे बेटा, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप ये कहोगे ये दो जगह तोड़ दो, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, कि 2/11 210 प्लस 180 और एक जगह होगा 2/11 210 माइनस का 180, सही है। अब इसको सॉल्व करना है यार, दो आंसर आएंगे, एक निगेटिव आएगा, निगेटिव वाले को ले आना, जो पॉजिटिव है वही तुम्हारा आंसर। ये देख के लगेगा बेटा एक ज्यादा निकल जाएगा, जहां तक हमें लगता है ये वाला ज्यादा हो जाएगा, कहने का मतलब ये 200 300 ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 11 का भाग लग के 60 मिनट से पार जाएगा उत्तर, इसलिए ये वाला मानेंगे नहीं। कभी कभी क्या होगा ना 60 सही कुछ आंसर आ रहा होगा, 62 सही, और आपको ढूंढना किसके 7 और 8 के बीच में, 7:62 होते नहीं, ऐसे इनवैलिड होगा या फिर निगेटिव आ जाएगा, सही है। और इसको अब सॉल्व कर लो, ये वाला वैलिड है, 2/11 210 में से 180 के तो बच्चा कितना 30 और 30 दूनी 60/11 11 पंजे 55, तो आंसर होगा हमारा 7:05 सही, 5/11 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण कितना बन रहा होगा 180। शायद समझ में आ चुका होगा, अब थोड़ा सा और दिमाग में बैठा होगा। एक 90 डिग्री क्वेश्चन और करा दें बेटा, और तुम कभी भी डाउट है और पूछते रहना, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जैसे मैंने मान लिया कि 8 से 9 सॉरी 2 से 3 1 से 3 4 से 5 ले लो, 4 से 5 बजे के बीच हमें एंगल निकालना कितना 90 डिग्री। और आपको ये बात बड़ी अच्छे से पता है कि 90 डिग्री एंगल नॉर्मली 1 घंटे में 2 बार बन जाता है, कितने बार 2 बार। अच्छा अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे 2/11 A1 की वैल्यू बोलो 120 और प्लस माइनस का 90, इसको दो जगह प्रोसीड कर दो, है ना, 30 का गुणा होता है इसमें, A1 की वैल्यू हो जाती है। अब ये हो जाएगा बेटा 2/11 120 प्लस का 90 और 2/11 120 माइनस का 90। बेटा 120 और 90 जहां तक हो रहा है हमारा 210 के 420 और यहाँ पर हो रहा होगा 3 दूनी 60, सही है। और ये हो जाएगा 5 सही 5/11 और ये हो जाएगा 11 3 33 11 38 सही 2/11 ठीक किया है। ये दो आंसर निकले हैं, ये दोनों आंसर सही है। 90 डिग्री वाले में एक टाइम होगा हमारा बेटा 4:38 सही 2/11। एक सेकंड, देखो ये वाला 90 डिग्री समझ में आ गया था सभी लोगों को। अब आपको एक आध क्वेश्चन करा दे, उसके बाद अगला टाइप, उसके बाद लास्ट टाइप करा दे, ठीक है। ये देखो बेटा इस वाले में कृत्रिम वाले क्वेश्चन है ये। हाँ एक चीज और बताने को रहेगी, यहाँ पे बता रहे थे हम, इधर देखो एक बार यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग कि जो हमारा आंसर आया बेटा 4:38 सही 2/11 और 4:05 सही 5/11, ये दो टाइम निकले। कभी कभी पता क्या पूछता है कि 4 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री कोण तो बनेगा, लेकिन वो टाइम बताओ जो 4:30 से 5 के बीच बनेगा, तो आंसर होगा ये वाला सही। यही तो 4:30 से 5 के बीच का है। और पता लिख के यहाँ पर ये देगा क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा 4:30 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री कोण क्या बनेगा, लेकिन आप A1 की वैल्यू कभी 4:30 मत करना, 4 ही रखना वहां। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान आगे बता रहे हैं। ये वाला 5:30 से 6 के बीच का टाइम है, ये 4 से 4:30 के बीच का टाइम, ठीक है। 90 डिग्री वाले में थोड़ा सा अलग है क्योंकि 2 बार एंगल बनते हैं, पूछ सकता है कभी 4:30 के कंफ्यूजन मत पड़ना, 4:30 4 से 4:30 लिख सकता है कभी कभी। 4 से 4:30 के बीच का आंसर ये है और 4:30 से 5 के बीच का ये है। अच्छा अब मैं बात कर रहे थे कि लास्ट टाइप आपका बचा है कृत्रिम वाला। एक क्वेश्चन वो वाला देख ले जो आप सोच रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो दिखा दो।
कई क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, एक बार नजर डालना इस पे भाई। दस से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? अच्छा ये बताओ, ये कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। और किस एंगल की बात कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ होंगी। इसका मतलब आपके दिमाग में आ चुका है बेटा भैया, चलो इसको देख लो, वो वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया। हम ये कह रहे हैं कि 11 से 5 के बीच, 11 से 5 से ज्यादा हो, तो ये कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। और 6 घंटे में सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? तो मैंने कहा ये बताओ 11 से 5 की बात हो रही है, या फिर इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, और 0 डिग्री वाले में ये वाला केस फंस रहा है सृष्टि, है ना? तो मैंने कहा ये हमारा 6 घंटे, लेकिन एक बार कम आंसर कितना आएगा? 5 बार आएगा आंसर, 5 बार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न और देख लो एक बार। 5 से 11 के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ हों? क्या हुआ? ये सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा, 5 से 11 बजे, ओके ओके। 5 से 11 बजे कितने घंटे? 6 घंटे। और 6 घंटे की बात कर रहा है बेटा, तो इसमें ये बताओ, इसमें कौन सा पूछ रहा है? 0 डिग्री पहले, और 5 से 11 के बीच बात, और 12 फंस नहीं रहा, तो 6 घंटे में कितनी बार? 6 बार हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसका लगा होगा, एक सेकंड, अभी यार सब क्वेश्चन वैसे इसी पे आता, इसी पे लौटो बैक, इसी क्वेश्चन को दोबारा से हम इलैबोरेट करते हैं। ये बताओ 5 से 11 के बीच की बात हो रही है, पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री एंगल, और ये वाला गैप कितने घंटे का? 6 घंटे का। 0 डिग्री कितनी बार? 6 बार, क्योंकि 12 इसमें फंसा नहीं। अच्छा अब आ जाओ 180 डिग्री पे। 180 डिग्री कितनी बार? 5 बार। क्यों? हाँ, कि इसमें जो 180 डिग्री में एक बार कम बनता वो वाला केस फंस रहा 5 के 11 के बीच, 5 6 आ जाएगा ना, तो एक बार कम। अच्छा अगला केस है हमारा 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण कितनी बार? 6 दूनी 12। और इसमें वो वाला केस तो नहीं फंस रहा 3 से 4 और 9 से 10 वाला, नहीं फंस रहा है? हाँ 9 से 10 फंस रहा है। तो आप कहते हैं इसका सर आंसर 12 बार होता, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जब हम 5 से 11 जाएंगे तो एक 9 से 10 वाला केस एक कम हो जाएगा, यानी कितनी बार होगा? 11। ये बात समझ गया? अब ये वाला टाइप मेरी तरफ से खत्म हुआ। एक टाइप और बहुत जल्दी कराता हूँ आपको, एक दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, दोनों एक साथ कर लेते हैं। एक दर्पण प्रतिबिंब आपके में आ जाता है कभी कभी, दर्पण प्रतिबिंब। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण का मतलब है कि घड़ी के सामने दर्पण लगा दो, और इसको नॉर्मली समझ लो ऐसे कि अगर हमारी घड़ी के सामने दर्पण लगेगा ऐसे करके, तो ये 3 है ना वो यहाँ पे दिखाई देगा, और ये 9 वाला पीछे चले जाएगा, 12 ऊपर वाला ऊपर दिखाई देगा, नीचे वाला नीचे। कहने का मतलब अगर दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो टॉप और बॉटम हमारा सेम रहता है। ये कह लो आप जब सवेरे घर से आते होगे, जब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते होगे, तो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, कभी उल्टा हुआ है? नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे ऐसा कोई शीशा आए उल्टा दिखाई दे नहीं ऐसा नहीं होता है। मिरर इमेज का मतलब है कि टॉप बॉटम एज इट इज रहता है, नो चेंज होता है ना? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, बात सही है? तो टॉप और बॉटम वही रहेगा, और चेंज होगा तो लेफ्ट और राइट। और इसका सीधा सा एक फॉर्मूला बताई दे रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दर्पण प्रतिबिंब वाला, तो आप बेटा 11:60 में से वो टाइम घटा देना, दर्पण का टाइम निकल आएगा। जैसे मैंने कहा मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है 2:20, हमने ये पूछा अगर हमारी घड़ी में टाइम ये है तो बताओ दर्पण में टाइम क्या होगा, तो सीधा इससे माइनस कर दो, ठीक है?
आंसर आ जाएगा ये 40 मिनट और 11 में से 2 गया तो 9:40। ये आपको दर्पण में दिखाई देगा। अब हम इसको विस्तृत एकदम दिखाएं सब प्रूव करके, उसमें टाइम लगेगा। हालांकि इसका मेन मुद्दा यही है, यहीं पे आओगे लौट के लास्ट में, ठीक है। अच्छा आप कहेंगे ये 11:60 याद नहीं रहा, तो क्यों नहीं भाई याद रहेगा? 11:60 का मतलब 12 तो लिखा ही है, 11:60 का मतलब 12 लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और, मैंने कहा कभी कभी यहाँ पर आपको 24, ये मान लो 12 बजे हुए हैं, कभी कभी 24 में से घटाना पड़ सकता है आपको, तो 24 का मतलब समझना 23:60। जब आपकी संख्या ऊपर निकल जाए कि कभी वो बोलेगा 13:03, तो सीधा 23:60 में से घटा देना, याद हो जाएगा आपको, याद रहेगा। और याद रखना कि 11:60 में से जब आप घटाओ, कभी कभी दर्पण का टाइम देगा तो दर्पण का माइनस करना और नीचे किसका निकल आएगा? घड़ी का निकल, ठीक है। ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया। इसे क्वेश्चन काफी लगे, पीडीएफ में लग के जाएगी, उससे करके देखना, ठीक है। अच्छा एक और बेटा, हम जल प्रतिबिंब की और बात कर लें। अच्छा जल प्रतिबिंब का मतलब ये है कि कभी आप गांव के तालाब के किनारे गए होंगे घूमने, कभी किसी पानी के किनारे गए होंगे, तो आप ये देखते होंगे कि अगर कोई सामने वाला वहां पे खड़ा हुआ है, उसके नीचे पानी है, तो उसके पैर ऊपर और सर नीचे, और ये वाला हाथ ऐसे हिलाएगा तो ये वाला हिलेगा, ये वाला हिलेगा, ये हाँ। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट सेम रहता है और टॉप और बॉटम बदल जाता है। किसमें? वाटर इमेज में, जल प्रतिबिंब में, है ना। अच्छा एक चीज और कि इसमें घटाना कितने में से, अगर हम उसको प्रूफ भी कराएं, वही बात दोबारा से टाइम लगेगा, उसका कोई फायदा हमें लग नहीं रहा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहे आपको। 18:30 में से आप घटा दोगे, अगर हम घड़ी का टाइम घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा? जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब निकल आएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, इसमें ये क्वेश्चन अब आना शायद बंद हो गया है, इसका थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, ये कुछ चैलेंज हो जाता है ये क्वेश्चन, बताएं क्यों। जैसे मैंने कहा इसके 2 आंसर आते हैं हर बार। मैंने कहा 18:30 में से घटाएंगे और मेरी घड़ी में टाइम हो रहा मान लिया 3:20, ये हमारी घड़ी का टाइम। तो ये बचेगा 10:15, 15:10 का मतलब है 3:00। अब बेटा याद रखना, जब भी आप जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन में भी आ भी जाए तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा 3:10 आंसर आया वो भी सही है, एक आंसर और सही होता है इसमें, 3:10 या 2:10। वो प्रूव करने का टाइम नहीं है, तो प्रूव करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये ध्यान रखना दोनों आंसर सही हो, 3:10 और 2:10, और इसीलिए इसका आंसर चैलेंज हो जाता है, ऑप्शन में दिक्कत होती है कभी कभी ऑप्शन में ये होता है सिर्फ, और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हमें ये टिक करना होता है, ठीक है। अच्छा ये हुआ। अब एक लास्ट टाइप बच रहा हमारा इनकरेक्ट क्लॉक का, हम उस सीधे वहीं पे जंप करते हैं इनकरेक्ट क्लॉक पे, और उसके 3 क्वेश्चन कराते हैं और इसको फिनिश करते हैं आज। टाइम कितना हुआ बेटा देखना, 9:00। चलो अभी 10-15 मिनट लेंगे महज, और हम पूरा करा देंगे तीनों टाइप के। उसके बाद आपका एक चैप्टर और कराने की सोच रहे हैं, करा ही देंगे आज। वो घन आपका करा देंगे, बेसिक कराएंगे, सिर्फ बेसिक कराना है। चलो इधर नजर डालो, ये प्रश्न शायद आपको विजुअल होगा। इसमें लिखा हुआ है यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। स्लो फास्ट के क्वेश्चन बोले जाते हैं, कोई गलत घड़ी बोल देता है, कोई सुस्त घड़ी बोल देता है, ये क्वेश्चन रहते हैं। देखो इसका क्या अल्टरनेट होगा निकालने का जिसकी डायरेक्ट आंसर मिल जाए हमें, तो ध्यान से देखना इधर कि मैंने बेटा ये बताओ 12 बजे हैं, यहाँ पर 6 बजते हैं, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ हमारे बज रहे करेक्ट 12, कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। अच्छा 12 बज रहे हैं, सुइयां एक दूसरे के साथ हैं, संपाती हैं। अच्छा सुइयां चलना शुरू कर दी बेटा, ये मिनट वाली चली जा रही बेचारी, हम तो जा रहे निकले, हम जा रहे गए। अब ये घंटे वाली खड़ी मिलेगी क्या? जब मिनट वाली निकल गई तो घंटे वाली भी इंतजार नहीं करेगी, वो भी निकल जाएगी भाई कि तुम छोड़ के चले गए तो हम भी छोड़ के चले गए, 1 पे पहुंच गए। कितने पे? 1 पे। अब ये कहेगी भाई घंटे वाली हो जाएगी, कितने मिनट हो चुके हैं? 60 मिनट। अब फिर ये घंटे मिनट वाली कहेगी मिलो तो, फिर वो यहाँ पे जाएगी 1 पे, तब तो फिर थोड़ी सी आगे निकल चुकी होगी, मिल पाई अभी? मतलब मिनट वाली सुई यहाँ से छोड़ के 12 से 1 पे पहुंच गई, तब भी नहीं मिल पाई। इसका मतलब कितने मिनट हो चुके हैं? 65 मिनट।
इसका मतलब घड़ी की सुइयां 65 मिनट में भी आपस में नहीं मिल रही। तो कितना टाइम होता है? मैंने कहा ये 1 और 2 के बीच में जब 0 डिग्री एंगल बनेगा ना, वहीं पे मिल रही होगी दोबारा, है ना। और 0 डिग्री एंगल अगर हम बात करें 1 से 2 के बीच कहां पे बनता है, तो 1 से 2 के बीच में बनता है, 1 से 2 के बीच में बनता है 1:05 सही 5/11 में। ये निकल आएगा जो फॉर्मूला आपको बताया था 2/11 A1 + -A2 उससे। तो कहेंगे कि इसमें 5/11 और टाइम लगेगा, इतनी मिनट, पूरी मिनट नहीं, 5/11 मिनट और। इसका मतलब इसको टाइम लगेगा 65 सही 5/11। ये प्रश्न डायरेक्ट आता है कभी कभी कि बताओ घड़ी की सुइयां दोबारा मिलने में कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन 60 मिनट होता है और लग भी जाता है कभी धोखे में। तो इसको ध्यान रखना, घड़ी की सुइयां प्रत्येक बार, चाहे किसी भी टाइम को 2 से 3 के बीच हो, 4 से 5 के बीच, घड़ी की सुइयां प्रत्येक बार 65 सही 5/11 मिनट के बाद ही मिलती हैं, ना इधर ना उधर। समझ गए हो? और माइंड में सेट भी होगा, अब क्वेश्चन आएगा भूले हुए नहीं। अच्छा बेटा एक चीज और, हम इस वाले क्वेश्चन को कराने के लिए यहाँ पर आना पड़ा हमें, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देते हैं ताकि हम अब इस वाले क्वेश्चन को करा पाए। इस वाले प्रश्न में क्या कह रहा है देखना, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने मिनट में पार कर रही है। अच्छा मैं ये बोले कि मान लिया कि हम यहां से जा रहे हैं सरायड्डा पे, और सरायड्डा तक जाने में नॉर्मली टाइम लगता है 70 मिनट। कितने मिनट? 70 मिनट। और हम 65 मिनट में पहुंच गए। इसका तेज गए कि धीरे गए? फास्ट गए। मतलब एक नॉर्मल घड़ी 65 सही 5/11 में क्रॉस करना चाहिए सुइयां, लेकिन कितने में कर गई? 65 में। इसका मतलब घड़ी तो हमारी फास्ट है। पहली बात तो इसका आंसर तेज वाला आएगा, धीमे वाले दोनों आंसर गलत है। घड़ी तो हमारी तेज है। ये कैसी है? फास्ट। अच्छा 65 पार कर लेती तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी? भाई धीमी का सवाल नहीं बनता, तेज होगी वाली घड़ी तो। 65 सही 5/11 में क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन करी 65 में ही कर गई, ये तो जल्दी कर गई। समझ रहे बेटा? तो इसका मतलब घड़ी तो है हमारी तेज। अब ये कैसे निकालें कि ये एक दिन में कितना स्लो या फास्ट होगी? तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप से है, देखो 65 सही 5/11 माइनस का टाइम अपॉन टाइम इनटू टोटल टाइम। ये वो फॉर्मूला है, रामबाण मान लो कि क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में हाथ में मिलता है। देखो कैसे, 65 सही 5/11 बेटा, माइनस का टाइम हम बोलेंगे जितने मिनट में घड़ी की सुइयां एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। सही है, मैंने माइनस का 65 कर दिया और फिर वही 65 लिख देना बटे का टाइम, टाइम। सही है। अच्छा अब पूछ कर रहा है तब घड़ी कितने दिन में पूछ रहा है? टोटल टाइम पूछ रहा है एक दिन में, और 2 दिन में पूछा तो 48 घंटे लगाते, एक दिन पूछ रहा तो 24 घंटे। तो यहां पर बेटा आ जाएगा 5/11/65 और गुणे 24। अच्छा हाँ 13×5 65, 13×5 65, तो आंसर आ जाएगा 24/143 घंटे, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो सॉरी तेज वाला आंसर हो, सी वाला हो जाएगा 24/143 घंटा तेज। ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है क्या? आ गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, करना बेटा। इतनी फास्ट करो कि हम क्वेश्चन लगाते लगाते टाइम ना लगे, इतनी देर में तुम कर जाना। मात्र 10-15 सेकंड दे रहे, तुरंत मार दो इसको। देखो एक घड़ी को मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी देर में पार कर रही है? 60 मिनट। 65 सही 5/11 माइनस का टाइम अपॉन टाइम इंटू टोटल टाइम। ये बताओ 65 सही 5/11 तो लिख लिया, अगर ये घड़ी की सुइयां कितनी देर में क्रॉस कर गई? तो घड़ी तेज है कि धीमी है? तेज। तो धीमे वाला तो आंसर होगा ही नहीं यार, पहली घड़ी के 2 ऑप्शन तो है ना।
अच्छा अब देख लो आगे, मैंने कहा माइनस का टाइम कितने मिनट में क्रॉस कर रही है, 60 में। अब पूछ कितनी देर में रहा है, अगर ऐसा होता तो 22 घंटे में क्या होगा, है ना बेटा। अच्छा 22 घंटे में क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे 22 कर दिया और इसमें से घटाया तो यहाँ पे बचा 5 सही 5/11/60 गुणे 22, और ये हो जाएगा 11 पंजे 55 और 5 60/11/60/1 और गुणा 22, 60 से 60 कट गया, आंसर है 22/11, आंसर है 2 घंटे। 2 घंटे वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 120 मिनट तेज। तो ये क्वेश्चन करेंगे, हम ज्यादा करा नहीं पाएंगे, टाइम का थोड़ा सा अभाव। ये वाला प्रश्न घर से कर सकते हैं, गुजरात 70 मिनट में पार करती है, तो 70 घंटे में क्या होगा, वो आपके घर का काम है। अब एक अगला टाइप, इसको और देख लो। आज क्लास लंबी तो नहीं हो रही, एक बार हम देख लेते हैं। ओके ओके चलो इधर आ जाओ, इसको देख ही लो, डायरेक्ट एक ही बार में करा दें। ये टाइप नंबर 2 है, ध्यान रखना। फायदा आपके लिए है कि सभी क्लास आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी, आप दोबारा से वॉच कर लेना, है ना, ज्यादा लिखने पे ध्यान कम दो। टाइप नंबर 2 है इसी का, इनकरेक्ट क्लॉक का। यार इस वाले में क्या होता है, इसको एक प्रैक्टिकली आपको समझाए। पहले होता क्या है कि एक घड़ी मान लिया कि हमारी फास्ट है, लेकिन फास्ट नॉर्मली होती नहीं है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में स्लो होती है घड़ियाँ, सेल डाउन हो जाए स्लो हो जाती है, ऐसा ही तो होता है, स्लो होते हैं, हर एक इंसान स्लो हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि एक घड़ी लगातार स्लो हो रही है और हमें पता चल गया कि घड़ी हमारी स्लो है, और हम घड़ी बांधता भी नहीं हो, कोई नहीं। देखो घड़ी हमारी स्लो होती है, तो हमारी स्लो होती जा रही, पता चल गया है, और हमें उस वाली घड़ी में सही टाइम देखना है ना। अब हम क्या करेंगे, उस घड़ी को आगे बढ़ा देंगे। मान लिया कि अभी टाइम हो रहा होगा, कितना हो रहा है, मान लिया 9:30 बज रहे हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं। अगर हम अपनी स्लो वाली घड़ी में 9:30 रखते हैं तो और भी स्लो होती रहेगी। हम कहेंगे थोड़ी दिन बिल्कुल लगभग अप्रोक्सीमेट सही दिखाए, तो मैं क्या करेंगे 9:40 कर देंगे उसमें, तो कुछ देर सुस्त होती होती लगभग करीब में टाइम दिखाएगी, एग्जैक्ट तो नहीं दिखा पाएगी। तो होगा क्या, रख ही रही, मैंने उसमें 10 मिनट आगे करके बक्सा में रख दिया उसको, और 2 दिन बाद निकाला, क्या होगा, वो स्लो मिलेगी। फिर जो 10 मिनट तुमने आगे करे थे वो तो पीछे खाई जाएगी, हो सकता और पीछे मिले, ऐसा ही तो हो सकता है। तब क्वेश्चन पता क्या पूछा जाता है कि मैंने उस घड़ी को 15 मिनट ऐंठ के रख दिया था, और बताओ कब उसने सही समय दिखाया होगा। तब आप दिमाग से सोचेंगे यार 15 मिनट तुमने आगे किया था, तो हम ये पता लगा लें कितने घंटे बाद उसने 15 मिनट खा लिए, उतने ही बजे उसने सही समय दिखाया होगा। भाई क्वेश्चन ये देखो, इसमें कह ये रहा है एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट आगे भाग रही थी, मैंने 5 मिनट पीछे कर दिया, बात संडे की शाम के 5 बजे की है। यदि मंगलवार को शाम 5 बजे निकाला तो 7 मिनट आगे और मिली, इसका मतलब 5 मिनट पीछे करके छोड़ा था। जब मैंने मंगलवार को खोला जाके तो पता चला 7 मिनट आगे, इसका मतलब घड़ी ने 5 मिनट वो खाए और 7 ये कितनी मिनट फास्ट हो गई, 12 मिनट। कितने मिनट, 12 मिनट। अब इस क्वेश्चन का तोड़ देखो, कोशिश करना पहले क्वेश्चन में सबको समझ आ जाए, टाइम कम लगेगा, और मेरी पूरी कोशिश है आपको इसमें समझ आ जाएगा पहली बार में। देखो रविवार का टाइम है बेटा, रविवार को 5 बजे, कल क्लास रख ली जाएगा, दिक्कत हो जाएगी थोड़ा हमें टाइम की, क्योंकि हम निकलेंगे थोड़ा काम तो हो ही जाता है। हम सोच रहे थे कल की क्लास रख लें, लेकिन हम जाएंगे तो फिर हाँ, तो फिर काफी हो जाता है बड़ा, हाँ तैयारी और घर वालों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ आप जा रहे, चलो हाँ चलो, लास्ट टाइम पता चला सवेरे निकाल के पढ़ाने, फिर इधर निकल गए, तो कभी कभी घर वालों को लगता है उसको फिक्र नहीं रही है, ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया, नौकरी लगी इसलिए, तो उन्हें भले जब मन भी करता है, लेकिन टाइम देने का मन भी करता है और देता हूँ, लेकिन घर वालों का भी मन होता है हाँ चलो थोड़ा टाइम दो हमें भी। पूरे टाइम वैसे ये वाला छुट्टी का टाइम तो अभी तक घर पे ही रहे, पूरा टाइम स्पेंड घर पे किया, और करना चाहिए भाई, फैमिली ही सर्वोपरि है, सही बताएं तो फैमिली में खुश रहा करो, ये हमारी मतलब हमारी फर्स्ट चॉइस है। आपको समझ में आएगा, अगर आप घर पे लड़ते झगड़ते हो तो लड़ना झगड़ना कभी मत, बहुत प्यार से रहा करो। ये वाला टाइम सच में याद आएगा जब आपका जीवन और बढ़ेगा, सभी लोग और बढ़ेंगे, शादियां होंगी आपके घर में, सभी लोग अलग अलग गृहस्थ जीवन बनेगा, तब ध्यान आएगा यार पिछला टाइम कितना अच्छा स्पेंड किया था। तो अच्छे से जियो, ये वाला टाइम है बहुत अच्छा टाइम है सच में, फैमिली में मिल के रहा करो। अगर एक गुस्सा भी होता है तो उसको एडजस्ट कर लो,
चल भाई तो हम पे दिखा ले गुस्सा, है ना। ये टाइम जब अलग अलग हो जाते हैं, अब जैसे हम चले जाते दूर तब अब लगता है यार और एंजॉय करते घर पे। चलो छोड़ो, इधर टाइम लग रहा है। शाम 5 बजे क्या होता है, 5 मिनट मैंने कितनी कर दी, पीछे कर दी, 5 मिनट पीछे करी है। और इसको कब खोला बेटा जाके, मंगलवार को। मंगलवार को शाम को 5 बजे जब खोला तो ये 7 मिनट आगे मिली, सही है। इसका मतलब ये है कि इसने 5 मिनट तो खाए और 7 मिनट और खा लिए। इसका मतलब इसने कितने घंटे खा लिए, वो 12 मिनट खा लिए इसने। 12 मिनट फास्ट हो गई है। अच्छा 12 मिनट फास्ट होने में इसने कितने दिन ले लिए, हाँ कितने, 48 घंटे। यानी रविवार से मंगलवार तक आने में इसने कितने घंटे ले लिए, 48 घंटे। बड़ी अच्छी समझना, ये पॉइंट है समझने वाला। मैंने कहा 12 मिनट फास्ट होने में 48 घंटे ले लिए, तो बताओ 1 मिनट फास्ट होने में कितना लिया होगा। 12 चौकू, इसका मतलब 1 मिनट फास्ट होने में इसने कितने घंटे लिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, 1 मिनट फास्ट होने में 4 घंटे ले लेती है, मतलब अगर 1 मिनट पीछे हट के रख दें तो 4 घंटे में सही की सीध में आ पाएगी। समझ रहे हो बेटा। अच्छा इसको मैंने कितने मिनट पीछे करके छोड़ा था, 5 मिनट। तो ये 5 मिनट खाने में कितना टाइम लगेगा, 5 चौकू 20 घंटे। यानी इसके 20 घंटे जैसे ही पूरे होंगे तो एक सही घड़ी की सीध में खड़ी होगी ये वाली। जो सही घड़ी में टाइम होगा वो इस गलत घड़ी में टाइम होगा, क्योंकि गलत घड़ी ने 5 बजे तुमने 5 मिनट पीछे ऐंठ के रखी थी, और ये 5 मिनट खाने में कितने टाइम लगेगा इसको, 20 घंटे। इसका मतलब क्वेश्चन के अगर 20 घंटे पता चले आंसर पता है यार। इसका मतलब 5 बजे के 20 घंटे के बाद सही समय दिखाया होगा इसने, तो 5 बजे में 20 घंटा जोड़ दो बेटा। यानी रविवार है, शाम के 5 बजे 12 जोड़ोगे तो सुबह के 5 और कितने बज जाएंगे, 12 8 बज जाएंगे, 1 बज जाएगा, 13 बज जाएंगे। इसका मतलब 1 PM हो जाएगा, वो भी किसका, सोमवार का, जब इसने एकदम एग्जैक्ट सही समय दिखाया। अब देखो इसका दूसरा तरीका, ये वाला तुमने आपने डिटेल समझ लिया है। अब इसको बहुत शॉर्ट कराने जा रहे हैं हम, बड़े ध्यान से देखना बेटा। इसके टाइप के बाद अगला टाइप बहुत सरल है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा आपने इस क्वेश्चन में बेटा जो ध्यान दिया होगा वो ये दिया है कि इस वाले क्वेश्चन में सर मात्र इतना है कि पता चल जाए कितने घंटे के बाद सही समय, 5 मिनट कितनी देर में खाई इसने, ये पता चल जाए। आंसर आपके हाथ में रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। इस वाले फॉर्मूले का यूज करो। हमने कहा बताओ पहले स्लो या फास्ट कितनी हुई है, कभी यहाँ पे फास्ट वाला है कभी स्लो वाला है, इसलिए स्लो फास्ट रखते हैं। ऊपर 5 और नीचे 5 + 7, सही है। ऊपर स्लो हुई है तो स्लो अपॉन स्लो प्लस फास्ट, दोनों के लिए फॉर्मूला होगा। कभी फास्ट का आएगा फास्ट अपॉन फास्ट प्लस स्लो, ऊपर फास्ट नीचे स्लो होगा, ठीक है। तो मतलब 5 + 7, इसको टोटल टाइम कितना लगा, 2 दिन का मतलब 48 घंटे। तो मैंने कहा ये हो जाएगा 5/12 गुणे 48, 12 चौकू 48, 5 चौकू निकल आया। जो हम चाह रहे थे वो निकल पड़ा है मेरे भाई। हम यही चाह रहे थे तो टाइम पता चल जाए कितनी देर में 5 मिनट खाए हैं। इसका मतलब डायरेक्ट 20 जोड़ो और आपका आंसर हाथ में रखा हुआ है। समझ में आई बात। इसका मतलब फॉर्मूला ये वाला काम आएगा आपके, स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। और इसीलिए पता नहीं स्टेट पुलिस के एग्जाम में विशेषकर ये वाला क्वेश्चन गणित के सेक्शन में दिया होता है। कैलकुलेटिव है ना थोड़ा, है ना, रीजनिंग तो लगी नहीं रही है। आज हम कुछ रीजनिंग में ऐसे चैप्टर हैं थोड़े से दम रखते हैं अपने। इधर आ जाओ, इसको हम एक बार ब्रीफली बता दें। आप मेरे साथ साथ देखना, जो हम आपको कैलकुलेशन कराएं साथ साथ बोलना, ठीक है। इसमें आ जाओ। ये एक घड़ी लगातार धीमी होती जा रही है। रविवार को शाम 5 बजे 5 मिनट, यानी 5 PM पर 5 मिनट कैसी कर दी, तेज कर दी। और मंगलवार को मैंने निकाला, ये क्या था, संडे था क्या, ये संडे है और ये ट्यूसडे है। ट्यूसडे को मैंने शाम के 5 बजे निकाला तो 5 बजे पता चला ये 7 मिनट पीछे। इसका उल्टा था पिछला क्वेश्चन, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, स्लो पोलर या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। कितना टोटल टाइम लगा, 48 घंटे। ये भी कितना आएगा, 20 घंटे। बस स्लो और फास्ट का अंतर है बाकी।
हम बताना चाह रहे थे इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। और कोई क्वेश्चन अलग होगा देख लें एक बार। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? देख लो ये वाला क्वेश्चन और एक बार देख लो। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, एक घड़ी लगातार धीमी होती जा रही है। रविवार को शाम 5 बजे 9 मिनट कैसी थी? तेज। और इसको जब बुधवार को देखा, बुधवार को 5 AM पर देखा, 5 AM पर देखा तो क्या पता चला? 3 मिनट पीछे। हम सिर्फ कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं। फॉर्मूला बेटा स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम। स्लो या फास्ट 9/9 + 3 और टोटल टाइम कितना लगा? रविवार से बुधवार तक आए। ध्यान रखना एक इसमें डाउट है कि यहाँ पर PM से AM पर गया है, तो मैंने कहा रविवार से बुधवार 3 दिन, 24 3 72, लेकिन 72 नहीं होंगे क्योंकि ये सुबह का टाइम है, तो 12 कम कर दो तो ये यहाँ पे टाइम लगेगा हमारा कितने घंटे? 60 घंटे। सही है। ये नीचे होगा 9 और 3 12, 12 पंजे 60, 9/12 गुणे 60, 12 पंजे 60, पाने 45 घंटा किसमें जुड़ेंगे? और भाई तुम्हारा आंसर होएगा, है ना? ये बात समझ में आ गई है। एक तीसरा टाइप और देख लो, इसको खत्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन इसमें लगे हुए करके देखना। इस वाले क्वेश्चन को और देख लो। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, तब उस सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की रात की 8 बजे दिखाएगी। अब देखो इसका क्या टाइप है। मैंने कहा एक गलत घड़ी है और एक सही घड़ी है। मैंने कहा एक रॉन्ग है और एक राइट है। यहाँ पर बोल रहा है एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज, यानी सही घड़ी में अगर 24 घंटा होंगे तो गलत घड़ी में, यही तो कह रहा है कि अगर हमारी गलत घड़ी में 25 घंटे होंगे तो सही में 24 होंगे, 1 घंटा तेज हो जाती है। गलत वाली घड़ी 1 घंटा तेज हो जाती है। ये कह रहा है रविवार को शाम 6 बजे, रविवार को शाम 6 बजे मतलब 6 PM पर सही किया, और इसको कब देखा गया? मंगलवार को रात 8 बजे यानी 8 PM पे देखा। यार गलत घड़ी है, 6 से लेकर 8 तक गई, यानी रविवार से मंगलवार यानी 2 दिन तो पूरे हो गए, और 6 से 8 यानी 2 घंटे और 24 यानी 48 और तो कितने घंटे हो गए? 50। यानी गलत घड़ी कितने घंटे चली है? 50 घंटे। समझते चलना, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है हमें पता है, अब थोड़ा कोई नहीं, टाइम की थोड़ी कमी है, एडजस्ट हो जाएगा। देखो बेटा हमने कहा 50 घंटे गलत घड़ी चल चुकी है। ये वह क्वेश्चन में कह रहा है इसको 6 बजे सही किया, जब मंगलवार रात के 8 बजे निकाले तो गलती दिखा रही होगी, घड़ी हमारी तेज हो जा रही है, 24 घंटे में 1 घंटा तेज। अच्छा ये बताओ जब हमारी रॉन्ग 25 चली और यही रॉन्ग अगर 50 चला दें तो हमारी राइट कितनी चलेगी? 25 दूनी 50, 24 दूनी 48। इसका मतलब गलत घड़ी 2 घंटे फास्ट चल चुकी है। समझ रहे बेटा? मतलब ये हमारा टाइम इंटरवल जो निकाल लेगा ना, क्वेश्चन सही कर जाएगा। ये मेन पॉइंट यहाँ पे ये होता है। अच्छा मैंने कहा गलत घड़ी अगर 50 यानी 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, इसका मतलब उस टाइम जब 8 बज रहे होंगे ना तो गलत घड़ी 8 दिखाएगी, लेकिन सही वाले में 2 घंटे कम होंगे, यानी सही समय होगा मंगलवार के रात के 6 बजे। मंगलवार रात के, एक क्वेश्चन शायद कम समझ में आया तो इसको और देख लो यार, परेशान मत हो। बस हम खत्म करते हैं इस वाले क्वेश्चन के बाद। आज आपका लंच भी नहीं हुआ ना? अभी करते हैं लंच। क्या बात करी, लंच तो खूब करा है पहले। एक बार देखना, देखो एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटा तेज हो जाती है, तो मैं क्या करेंगे? रॉन्ग और राइट। 12 घंटे में 2 घंटे तेज, यानी सही में अगर 12 है तो गलत में 14 घंटे हो जाते हैं, यही तो होता है। और मैंने इसको रविवार के दोपहर 2 बजे, यानी रविवार के दोपहर 2 बजे, रविवार के 2 PM पे सही किया, और कब देखा जाके इसको? मंगलवार 8 AM। कितने घंटे हो गया? 54 घंटा। सही है, देख लो एक बार। इसका मतलब हमारी घड़ी कितने चल गई है? 54 घंटे।
गलत तो नहीं निकाला भाई, देख लो है 42 होगा, वही तो हमें लग रहा है। मतलब घड़ी रविवार के 2 बजे से चली और मंगलवार सुबह 8 बजे तक 42 घंटे चली है। ये गलत घड़ी चली है ना। मैंने 2 बजे सही करके रखा था, मंगलवार को रात के सुबह 8 बजे देखा तो 42 घंटे चल चुकी थी गलत वाली। जब हमारी गलत वाली बेटा, जब गलत वाली 42 घंटे चली है तो 14 3 42, तो सही वाली कितनी चली होगी? 36 घंटे। यानी कितने घंटे कम चलनी चाहिए? 6 घंटा कम। जो सही समय होगा ये 6 घंटे आगे दिखा रही है। 8 नहीं होगा, 2 होगा, 2 बजे मंगलवार के सुबह के 2 बजे है कोई? ये ऑप्शन सही है। हालांकि मैंने तीनों टाइप बड़ा जल्दी कराने की कोशिश करी है। इसके हम जब पहले कराते तो हर एक के 5 5 6 6 7 7 क्वेश्चन कराते, तब ये टाइप खत्म कर देते। कोई बात नहीं, समय बहुत कुछ बदल देता है। समय की वजह से आज कितनी जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इस वाली क्लास पे रोकते हैं, अगले चैप्टर के साथ मुलाकात करते हैं। अगर मेरे साथी अगर आप ऑनलाइन जुड़े हैं तो जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ जुड़ जाएंगे और कुछ बातें करते रहेंगे हम लोग। थैंक यू।